हर दिन गिला है। हम कहाँ जा रहे हैं? आपको अपने पैनल के हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। पैनल के हॉस्पिटल में तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स जा सकते हैं ना? जानता हूँ। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बना था तो उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली का पूछा था। मैंने उन सब का नाम दिया जो मेरे मोहसिन है। और मोहसिनों के साथ आप ऐसा सलूक करते हैं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, बस यहाँ बनकर आ गए। सीरियसली बतूल, आप समझना नहीं चाह रही, आपको नजर आना बंद हो गया। आपके फोन से मुझे मैसेजेस आए थे। आपने कहा था कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने कैसे आपको कॉल की, सोचा आपने? तो ये तो आप ही कर सकते हैं। कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके फोन का एक्सेस चाहिए। मेरे पास तो वो है ही नहीं। और आपने वो विल जरियों के हवाले क्यों की? वो विल तो मैंने आपको दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो दादा जान की विल है। और जब मैंने जरियून से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि वो ऑडिट फाइल है। और आपको अब भी मैं गलत लग रहा हूं। जल्दी से ठीक हो जाए। आपको मिलवाना किसी से। किससे मिलवाने? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैंने मीटिंग का सबको बता दिया। अब मिस राहा आएंगी तो उससे भी बता दो। वो कहाँ पे? वो शायद अपने फियांसे से मिलने गई है मीटिंग हाउस में। शायद आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उनका। और कल भी शायद वो कल मैं उसे ड्रॉप करने गया था। लेकिन वो घर जाने के बाद भी तो उससे मिल सकती है ना? अगर आपको कोई और काम नहीं है तो आप अपनी सीट पे जा सकती हैं प्लीज। अब अच्छा, वो मैं घर से खाना भी लेकर आई हूँ, ऑफिस बॉय से कह के लीना, मुझे भी भूख नहीं है, आप काइंडली स्टाफ को दे दें। देखिए, मैं तो सबसे ही पूछती रहती हूँ। मैंने राहा से भी पूछा लेकिन उसने कहा प्लीज आप अपनी सीट पे जाएं और बाकी लोगों को मीटिंग के लिए रेडी करें। यू कैन गो नाउ। श्योर। थैंक्स। आप काइंडली ये वाली फाइल मुझे ईमेल कर दें। तुम जानते? क्या प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम एक दफा मेरी बात सुन लो। मैंने किया तुम्हें मजबूर? तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जरूर। मुझे पता है तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कम से कम अपने दिल की बात तुमसे कह सकता हूँ। तुम वो वाहिद शख्स हो जिससे मैं ये दिल की बात कह सकता हूँ। इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरे साथ भी किया। तुम्हें पता है बतूल इस वक्त कहाँ है? उसका अफेयर चल रहा है, मुझे छोड़ के चली गई हो। किसके साथ? अरमान के साथ। मुझे क्या पता था कि ये फैमिली इस तरह की निकलेगी। मैं तो दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था, उनका बिजनेस संभाल रहा था। वो चाहते थे मैं उनके साथ काम करूं। सब चाची कर रही है, तुम्हारे साथ भी यही किया उन्होंने उस दिन। तुम जानते हो जरूर तुम क्या क्या रहे हो? तुम्हें झूठ लग रहा है? मुझे भी झूठ लगता था। तुम खुद सोचो, उसी दिन ये सब तमाशा क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये सब चच्ची की प्लानिंग है और हम विक्टिम हैं इस चीज के। मैं और मेरे डैड है विक्टिम। छुप छुप के रहना पड़ रहा है हमें। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज हमें निकाल दो इस चीज से। हमारी जान छुड़वा दो। आरएनबी के शेयर्स मार्केट में सेल आउट होने के लिए लग गए।
मुझे जाना है क्योंकि डैड की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल। इस सैफ का भी से क्या लिंक है? खुदा हाफिज। ओ हेलो, किधर जा रहे हैं? कौन है आप? Who are you? Who are you नहीं, how are you पूछते हैं कि पहली दफा किसी से मिलते हैं। तो मैं मिलूंगी क्यों आपसे? क्या कर रहे हैं आप? शक्ल से तो आप चोट डकैत लग रहे हैं। इतना बड़ा बैग लेकर आए हो, क्या करने आए हो? किसके साथ आए हो? मैं किसी के साथ नहीं आया, मैं अपने साथ आया हूँ और मैं ऐसे काम नहीं करता था जिस तरह आप मुझसे बात करें। फिर क्या काम करते हैं आप? मैं आपको तफसील में बताऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। अरमान, अरमान पकड़ो इसे। ओ हेलो, तुम जो भी हो निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। देखो तुम जो भी हो पीछे होके बात करो, अच्छा नहीं होगा। ऐसे कैसे आ सकते हो अंदर? पता है तुम जैसे लोग होते हैं जिनकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता। दरवाजा खुला था और मैं अंदर आ गया और मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि पीछे होके बात करो मुझसे। तो करने क्या आए हो यहाँ पे हैं? बतूल, बतूल पुलिस को कॉल करो। अरमान, इसे जाने मत देना। बतूल, ओ हेलो, किधर? बतूल, आप प्लीज समझदार लग रही है, समझाए ना इन्हें। मैं कह रही हूँ पुलिस को कॉल करो वरना ये अपने साथी भी ले आएगा। अरे आप देख क्या रही हैं, समझाए ना इन्हें प्लीज। बतूल भी फौरन कॉल करें, मेरा फोन असल में अंदर रह गया। बतूल, आपको क्या हो गया? डर गई है शायद। लग तो नहीं रहा डर गई है। होश में आओ हेलो बतूल। तुम, यार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बार बार मेरे सामने मत आओ यार, मेरी हटो। नजरें तुम पे ही हैं। अरे ये कैसा शोर है भाई? क्या हो रहा है यहाँ पे? पता नहीं दादाजान देखें कहाँ से आ गया, लेकिन फिक्र मत करें, रोक लिया मैंने इसे। दादाजान प्लीज मुझे बचाएं, क्या हशर कर दिया इन्होंने मेरा। दादाजान, ये कहाँ का पोता है? मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। तुम? मैं जारियून वसीम। अरे अपने वसीम के बेटे हो जरियून? अरे कैसे हो बेटा? थैंक यू दादाजान, आपने मुझे पहचान लिया, वरना इन्होंने तो हशर कर दिया था मेरा। क्या बोला तुमने मुझे? दोबारा बोलो और जबान संभाल के बात किया करो, तमीज से, समझ आई? बेटा ये जरियून है तुम्हारा कजन, मेहमान है हमारा। हाँ, मेहमान है इसलिए जाने दे रही हूँ। मैं जाने के लिए नहीं, कुछ ले जाने के लिए आया हूँ। ये बतूल को क्या हुआ? कल से डर गई आपके सो कॉल्ड पोते से। बतूल, मैं इतना डरावना लगता हूँ क्या? हैं? नहीं, तुम तो अच्छे खासे प्यारे हो भाई। और तुम्हारी फ्लाइट तो कल थी ना? हाँ कल थी और मैं सरप्राइज देने आ रहा था और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं सरप्राइज देने आ गया, वरना ये तो मुझे पुलिस के हवाले करने वाले थे। हाँ वो तो अच्छा हुआ, ये कर भी देते पुलिस के हवाले तुम्हें, अगर मैं ना आता तो। आओ अंदर आओ, आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। चले। अरे आओ ना, अरे आ जाओ। आ जाओ। अरे आपसे मुझे बात करनी थी, लेकिन लगता है आप मसरूफ हैं। अरे बेटा रहने दो, तुम्हारी मसरूफियात तो अब आई हैं। ये इतनी लंबी चौड़ी चीज, इसका नाम है जरियून, वसीम का बेटा है ये दोनों बाप बेटों को बड़ा शौक है हमें सरप्राइज देने का।
तो इन्होंने आना कल था, आज ही आ गए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वैसे अब्बू को अभी भी आदत है सरप्राइज देने की। वो नहीं सुधरेगा भाई। भाई लंदन में रहते हुए भी आप इतना अदब अदाब का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद भी ऐसी हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है इंसान को ना हंसते खेलते रहना चाहिए, जिंदगी तो बड़ी थोड़ी सी है। मजाक बहुत करते हैं हमारी बहू बेगम, इनकी आदत है, हंसती खेलती बहुत है। अब मैं अदील को बताती हूँ और आप लोगों के लिए चाय लगवाती हूँ। आओ बेटा आओ, और मुझे बताओ नॉर्दर्न एरिया कैसे लगा तुम्हें? आओ। कितना हैंडसम है। उफ, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा। बतूल, ये बात सुनो, ये जो इसको क्या हुआ है भाई? हेलो, क्या बदतमीजी है? क्या सोच रही हो? चला गया होगा क्या? कौन? हाँ, जिसने नाना जान को दादा जान कहा था। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी जब मैंने सुना कौन सा पोता निकल आया जिसके बारे में हमें नहीं पता। टेक्निकली तो वो तुम्हारा भाई हुआ। भाई भाई नहीं है वो मेरा, खबरदार जो भाई कहा तो, समझी? अच्छा, ये कहाँ गया होगा वो? कहाँ से आया था वो? तुम्हारे साथ ही ऊपर आई हूँ और तुम्हारे सामने ही मैं वॉशरूम गई हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया और वो कहाँ गया है। पसंद तो नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे क्यों पसंद आएगा वो? मैं अपने ख्वाबों की शादी के साथ ही ठीक। कैसी बातें कर रही है? मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, तुम हरकतें कर रही हो। क्या हरकतें की है मैंने? पागल वागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, वो हुआ होगा क्योंकि अभी बाहर से आया है तो उसका दिमाग तो 7वें आसमान पे होगा।